बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि सब आप खैर खैरियत से होंगे। फ़र्ज़ किसको कहते हैं? फ़र्ज़ वो अमल है जिसके अगर वो ना करें तो बिल्कुल गुस्ल ही नहीं होता। फ़राइज़ गुस्ल 3 हैं, 3 फ़र्ज़ हैं गुस्ल में। ये अदा करना गुस्ल होने के लिए बेहद ज़रूरी है। पहला फ़र्ज़ है मुंह भर के इस तरह कुल्ली करें कि अच्छे से सारे मुंह में चला जाए, और अगर रोज़े की हालत में है तो गरारा यानी गार्गलिंग ना करें। उसके अलावा अगर रोज़े की हालत में नहीं है तो एहतियाती तौर पे एक अच्छे सा गार्गल कर लें। फिर दूसरा फ़र्ज़ है नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना, अच्छी तरह से यहाँ तक नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना। तीसरा फ़र्ज़ है सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक इस तरह पानी पहुंचाना कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। तो चलिए आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं सुनने गुस्ल। गुस्ल की सुन्नतें क्या क्या है? अच्छा, फ़र्ज़ तो अदा हो गए जिनके बगैर गुस्ल नहीं होता। अभी दूसरे नंबर पे आते हैं सुन्नत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या था। अगर फ़र्ज़ अदा करके मैंने सुन्नत अदा नहीं किया तो क्या होगा? फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ तो बिल्कुल गुस्ल ही नहीं होगा। अगर सुन्नत नहीं अदा हुई तो फ़र्ज़ तो साक़ित हो जाएगा, गुस्ल तो हो जाएगा, लेकिन नाक़िस रहेगा, अधूरा रहेगा। अगर कर ले तो बेहतर है। तो पहली सुन्नत है नीयत करना। ये नीयत ज़बान से बोल के नहीं होती, कोई ख़ास दुआ नहीं है इसके लिए। बस दिल में नीयत कर ले कि अल्लाह मैं नापाकी दूर करने की नीयत से गुस्ल कर रही हूँ। एक होता है ऐसा गुस्ल जो हम लोग डेली करते हैं, इसमें कोई नीयत की ज़रूरत नहीं होती, कोई नापाकी नहीं होती बदन में, बस ऐसा ही फ़्रेश होने के लिए जो गुस्ल करते हैं, इसमें नीयत फ़र्ज़ नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पाक है, तो क्या नीयत करेंगे। तो ये वाले गुस्ल में नीयत सुन्नत नहीं है क्योंकि हम लोग ऐसे ही पाक है, तो डेली आदत है नहाने की तो नहा लिया। दूसरी, लेकिन ऐसा गुस्ल जो फ़र्ज़ होता है, जैसे कि औरतों में हैज़ का गुस्ल फ़र्ज़ है, निफास का गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, या फिर दूसरी हाजतें होती हैं जनाबत का गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। ऐसी हालतों में जब तक आप नीयत नहीं करेंगे, हम जब तक नीयत नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा गुस्ल नाक़िस रहेगा। सुन्नत है नीयत करना। नीयत ज़बान से बोल के नहीं होती, बल्कि दिल में अगर हम लोग सोच लें तो यही इंशाल्लाह काफ़ी हो जाएगा कि नापाकी दूर करने की नीयत करें। दूसरी जो सुन्नत है वो ये है कि हाथों को गट्टों तक धोना। यहाँ ये हमारे गट्टे होते हैं, जो रिस्ट होता है ना हमारी, इसको गट्टे बोलते हैं। यहाँ तक अच्छे से हमारे हाथों को धुलना। एक होता है ऐसा पानी लिए ऐसा कर लिए, तो ये वाला सही नहीं है, बल्कि अच्छे से हमारे गट्टों तक हाथों को धुलें। बीच में उंगलियों के बीच में पानी पहुंचाएं अच्छी तरीके से, और इस तरह से करके दोनों हाथ गट्टों तक अच्छे से धुल लें। फिर तीसरी जो सुन्नत है इस्तंजा करना। वॉशरूम जाएं, अच्छे से अपनी हाजत से फ़ारिग हो जाएं। आपको जो भी हाजत है यानी कि पेशाब पाखना से पाक हो जाएं। अगर बदन में किसी जगह नजासत लगी हो, जैसे कि हैज़ वगैरह औरतों में होता है, अगर उसकी भी नजासत लगी हो तो अच्छे से पहले इस्तंजा करें कि अच्छे से नापाकी को पहले धुल लें। ये भी तीसरी सुन्नत हो गई। 5वीं सुन्नत है कि वज़ू कर लें। अभी प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज़्यादा डाउट ये है कि गुस्ल में शुरू में वज़ू करना है या बाद में वज़ू करना है। ये सबसे बड़ा डाउट होता है कि गुस्ल में शुरू में वज़ू कर लें या बाद में करें। तो सुन्नत ये है कि शुरू में वज़ू कर लेना बेहतर है कि अच्छे से जो भी अच्छे से सुन्नत तरीके से फ़र्ज़ अदा करते हुए हम लोग एक मरतबा अच्छे से वज़ू कर लें। अभी ऐसे वॉशरूम्स होते हैं, अभी तो बहुत तरक्की हो गई, हर जगह वॉशरूम्स क्लीन होते हैं, पानी जाने की सहूलतें अच्छी हो गई। अगर ऐसी जगह हैं जहाँ पर गंदा पानी जमा हो जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो लास्ट में आखिर में दोनों पैर धुल लें, वरना लास्ट तक रुके रहें। उसके बाद 5वीं सुन्नत है पूरे जिस्म पर 3 मरतबा पानी बहाएं।
1 मरतबा इस तरह पानी बहाना कि पूरा जिस्म भीग जाए, बाल से लेके नाखून तक, ये फ़र्ज़ है। इसमें 3 मरतबा पानी बहाना सुन्नत है। तो 5 सुन्नतें हैं गुस्ल के कुल मिला के। पहली सुन्नत क्या है? नियत करना, नापाकी दूर करने की नियत करना। दूसरी सुन्नत है दोनों हाथ गट्टों तक धुलना। तीसरी सुन्नत है इस्तंजा करना यानी नापाकी को दूर करना। चौथी सुन्नत है अच्छे तरीके से वज़ू कर लेना। 5वीं सुन्नत है कि पूरे जिस्म पर 3 मरतबा पानी बहाना। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी, आज के मसाइल समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम ज़रूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।